एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम, आइए हम इनको जानते हैं। सबसे पहले है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं। दूसरी है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जो कि एक पेंशन योजना है। तीसरी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि फसलों के खराब होने के कारण उनके लिए जो इंश्योरेंस आपका पहले प्रीमियम पे किया गया था उसके आधार पर दिया जाता है। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जो कि केसीसी के अंडर अटैच होती है, और जो किसान 5 लाख तक का लोन लेते हैं उनके लिए अगर टाइमली रिपेमेंट हो जाती है या प्रॉम्प्ट रिपेमेंट हो जाती है तो उनको 3% का एक्स्ट्रा सबवेंशन मिलती है, ब्याज दर में छूट मिलती है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसके तहत आपका एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करने के लिए स्कीम को लाया गया था। और फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 न्यू एफपीओ, जिसके तहत एफपीओ जो बनाए जाते हैं उनको बनाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए स्कीम को लाया गया था। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, जिसके अंदर आपके हनी बी या हनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए स्कीम को लाया गया था। नमो ड्रोन दीदी, जिसके अंदर महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं को ड्रोन आपका देने के लिए या फिर उनको प्रोवाइड करवाने के लिए सब्सिडी स्कीम को लाया गया था। नेक्स्ट आपका है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, जो कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जो कि एक प्रकार से प्राइस सपोर्ट स्कीम है। और एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस, जो कि रूरल एरिया और एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को बूस्टअप करने के लिए है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की आपकी जो ये कह सकते हो कंजप्शन को कम करने के लिए और उसकी उपलब्धता एक प्रकार से बढ़ाने के लिए, या ये कह सकते हो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए है, और वाटर कंजर्वेशन करने के लिए है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, आपका मशीनीकरण यानी कि कृषि के अंदर मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाता है। सोयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी के तहत आपकी सोयल की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए और प्राकृतिक उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए, जिसके तहत आपका सोयल हेल्थ कार्ड भी आप ऐड कर सकते हो। रेनफीड एरिया डेवलपमेंट, जो कि आपके रेनफीड एरिया है, केवल बारिश के आधार पर जहां पर खेती होती है वहीं उन एरिया को डेवलप करने के लिए है। और एग्रो फॉरेस्ट्री के तहत आपके एग्रीकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट्रीज को डेवलप करना, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम के तहत आपकी मोनोक्रॉपिंग या मोनोकल्चर से हटकर हम दूसरी क्रॉप को भी लगाएं। जो एग्रीकल्चर के अंदर आपका राइस एंड व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम है उसको ब्रेक डाउन करना है। और सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के तहत एक्सटेंशन सिस्टम को इंप्रूव करना है। सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल के तहत आपका सीड और प्लांटिंग मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि एक बेहतर सीड, बेहतर प्लांट मटेरियल आपका बेहतर पौधे को जन्म दे सकता है, फसल उत्पादन बढ़ा सकता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एंड न्यूट्रिशन मिशन के तहत कोशिश की जाती है कि आपका फूड सिक्योरिटी को एनहेंस किया जाए और आपकी मॉल न्यूट्रिशन की समस्या से आपकी निजात दिलाई जाए। इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग के तहत मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करना है। और मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत आपके हॉर्टिकल्चर सिस्टम को इंप्रूव करना है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है। और नेक्स्ट आपका है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम एंड ऑयल सीड, जिसमें ऑयल पाम और ऑयल सीड के प्रोडक्शन को करने के लिए है। और मिशन फॉर ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसके अंदर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग को डेवलप करना है। और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्रीकल्चर के अंदर डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करना है। और नेशनल बैम्बू मिशन के तहत बैम्बू प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। ये हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी। जय हिंद, जय भारत।